दीजिए इधर फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म जो आपको पढ़ाए थे, तो मैग्नेटिज्म में जो टॉपिक सब हो गया है, उस टॉपिक में करा दिए थे बॉयड सेवर्ट लॉ, है ना। बॉयड सेवर्ट लॉ में आपको रिलेशन जो बनाया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम पॉइंट सोर्स के लिए निकालेंगे, ठीक है। उसमें फॉर्मूला क्या था, dB जो निकाले थे न्यू नॉट बाई 4 IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर, उसी फार्मूला को यूज़ करके कई फार्मूला डिराइव किया गया था आपका, है ना। जैसे स्ट्रेट वायर के केस में हम निकाले थे, सर्कुलर लूप की वजह से निकाले थे, या कल आपको जो बताए थे कि आपका एक पॉइंट पर जैसे स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो 3 केसेस जो जनरेट हुआ सर्कुलर लूप में भी बताया गया था कि एक हॉरिजेंटल लेंगे तो सेंटर पर निकालेंगे, और वर्टिकल लेंगे जैसे इस तरह से रखेंगे, जो कल बताए थे, तो उसका केस अलग था क्या। तो इस केसेस पर क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल सेक्शन जो है, न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं कराए थे, अब न्यूमेरिकल सेक्शन आज होगा आपका। इस सभी टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे थ्योरी जो आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बोर्ड पर हम लिखाते हैं ऐसे। पहला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, थोड़ा ना वो सब ज़्यादा पढ़ेगा, करेगा बायो पढ़ रहा है ना, हो गया क्वेश्चन का। कोई थ्योरी थोड़ा पढ़ा रहा है कि छूट जाएगा क्या क्वेश्चन। देखो एगो कमे कर लेगा तो क्या हो जाएगा उसको, क्या जी एगो कम क्वेश्चन करेगा तो क्या छूट जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, भविष्य में चल जाएगा, उतार लेगा तुम्हारे कॉपी से, अब छूटवे करेगा लोग। क्या वही गया, पढ़ने दीजिए बायोलॉजी, पढ़ना जरूरी ना है यार, फिजिक्स से खाली पढ़ेगा तो कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, द प्लेन ऑफ सर्कुलर हॉरिजेंटल, द प्लेन ऑफ सर्कुलर हॉरिजेंटल, क्वेश्चन लिखिएगा, द प्लेन ऑफ सर्कुलर horizontal, the plane of circular horizontal, it has 10 turns, 10 turns है इसमें, it has 10 turns, each of 8 सेंटीमीटर, each of 8 सेंटीमीटर रेडियस, जिसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। A current of 2 एम्पियर, a current of 2 एम्पियर, एक करंट है 2 एम्पियर का, ठीक है ना, flows through it, flows through it, ये फ्लो कर रहा है इसके जरिए, ठीक है ना। which appears clockwise from a point, from a point vertically above it, find the magnitude and direction of the magnetic field at the center of the coil, due to current, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों को बनाना है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ठीक है। तो वीडियो रोकना पड़ेगा। किताब ले आता है कि आंसर याद किए रहेंगे, आप बता देंगे, वो इससे नहीं होता है, बना के दिखाओ, ठीक है। और किसी का है, सिर्फ इसी से क्यों बन गया, ये किताब लेके गया है, इसका मतलब आंसर तो याद करके लाया है क्या, रट गए होगे तो वहाँ को, ठीक है। हाँ 1.57 10 to the power minus
नहीं 1.57 तो ठीक है, मैं 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻4 है। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है इसका। देखिए इसमें कहा क्या रहा है, द प्लेन ऑफ सर्कुलर हॉरिजेंटल इट हैज़ 10 टर्न्स। जैसे एक सर्किल है जो हॉरिजेंटली रखा हुआ है, तो हॉरिजेंटली समझ रहे हैं इस प्लेन पर ही रखा हुआ है। वर्टिकली जो हम कल बताए थे, ऐसे जब रखेंगे तो उसको वर्टिकली कहते हैं, ये हॉरिजेंटली है, ठीक है ना। और इसका रेडियस जो दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आपका है 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, करेंट कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक है ना। फ्लो थ्रू इट, इसे पास कर रहा है, विच एपियर्स क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट से राइट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। बोले ये डायरेक्शन जो होता है आपका, दिस इज द क्लॉकवाइज। आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, है ना। ये लेफ्ट हैंड है आपका और ये राइट हैंड है, ठीक है। डायरेक्शन हो गया करंट का आपका। फ्लो इट विच अपियर्स क्लॉकवाइज फ्रॉम ए पॉइंट वर्टिकली अबव इट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू करेंट। इस करेंट की वजह से इस सेंटर पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा ये निकाल के बताना है। और इसमें टर्न कितना ले रहा है, 10 टर्न ले रहा है। एन का वैल्यू कितना है, 10 है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर के केस में μ0/4πI/a इंटू 2π होता है। और n टर्न से तो n लिख देंगे, सिंगल टर्न के लिए 2π और n टर्न के लिए n लिखेंगे क्या। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी आपको लोकेट करना है। तो देखिए करंट का फ्लो ये है, ये करंट का फ्लो है ना, ये फिंगर्स को अंदर की तरफ ले जाइए, अंदर की तरफ ले आएंगे, ये सेंटर पर हो जाएगा। मतलब कि फिंगर्स जैसे ही मोड़ेंगे तो सेंटर की तरफ आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, इनवर्ड होगा। या स्क्रू रूल लगाना चाहते हैं तो स्क्रू को यहाँ रख दीजिए और सेंटर की तरफ रोटेट कीजिए, रोटेट कीजिए, अंदर चला जाएगा, है ना। उससे भी नहीं समझ आएगा तो केवल हाथ पर स्क्रू रख के कस दीजिएगा, अपने पता चला अंदर जाएगा बाहर आ रहा है क्या, इसके हाथ में रख के देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितना है, 10⁻⁻7। आई का वैल्यू कितना है, ये आपका 2 है। और रेडियस कितना हो गया, 8 × 10⁻²। और ये 2 × 3.14, ये 10 आ गया इतना। ठीक है, आ गया तो अच्छा है, देख लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ना कि तुम सही बनाए हो गलत में। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, कैरीज अ करंट 10 एम्पियर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय द करंट इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁻4। तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, अब कितना बड़ा ये तो नहीं दिया है, तो बहुत बड़ा हो सकता है। लॉन्ग मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन्फिनाइट का केस यहाँ जनरेट होगा, या क्या होगा, इन्फिनाइट का केस होगा। आपको स्ट्रेट वायर के केस में आपको याद होगा, हम बताए थे, देखे होंगे तीसरा चौथा क्लास में, क्या इन्फिनाइट का केस होगा। मान लीजिए इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, बहुत लॉन्ग मतलब बड़ा ही होता है क्या। तो इस केस में आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ निकालना होगा इस पॉइंट पर, ए डिस्टेंस पर करंट अगर आई पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, μ0/4π2I/a, यही रहता फॉर्मूला। जिसमें यह एंगल बन रहा था 90 डिग्री, φ1 का वैल्यू भी 90 और φ2 का वैल्यू भी 90। सॉल्व करने एक्चुअल में फॉर्मूला तो ये है, μ0/4πI/a sin φ1 प्लस sin φ2। ये फार्मूला को हम जब सॉल्व करते हैं तो ऐसा बन जाता है इन्फिनाइट के केस में क्या। तो इन्फिनाइट केस में ये फार्मूला बनेगा, तो ये निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, μ0/4π2I/b। तो यहाँ पर μ0/4π कितना होगा, 10⁻⁻7। 2 इंटू करेंट कितना जा रहा है इसे, 100 एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁴। इसे कट जाएगा 10⁻³ माइनस माइनस में कट सकता है, ये 10 ऊपर जाएगा, है ना। इसे कटेगा कितना मरतबे, 2 मरतबे। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻1, 0.4 मीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर पर आपको पॉइंट लेना है। पॉइंट कितना दूरी पर लेना है, 40 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। और फार्मूला याद रखिए, बन जाएगा, इसमें कोई नया काम नहीं है, मेन फार्मूला ही है। ये क्लियर बताइए, अपवर्ड हो के डाउनवर्ड।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि करेंट ऑफ 5 एम्पेयर इज फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ। पहले डायरेक्शन बना लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन पता रहेगा तभी आप काम कर पाइएगा। जैसे नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। क्या डायरेक्शन है? करंट साउथ से किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है करंट। ये कितना दिया हुआ है? करंट का वैल्यू 5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है ना। इज फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है इन अ स्ट्रेट वायर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा लिया गया, छोटा सा पार्ट जिसको आप बोलते हैं DL, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? DL एट अ पॉइंट 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट। कितना दूरी पर लिया गया है इस पॉइंट को? 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया गया है। मतलब DL का वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर। DL कितना हो गया आपका? 1 सेंटी, इसी को DL बोलते हैं। तो DL कितना है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर। SI में बदलना है आपको किसी भी हाल में। क्या SI यूनिट में बदल के ही क्वेश्चन बनाएंगे। पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अब इस पॉइंट को आपको समझना होगा। नॉर्थ ईस्ट वेक्टर में हम बता चुके हैं। क्या जी, वेक्टर पढ़े थे, डायरेक्शन बताया ना अभी 2-3 दिन पहले बताया कि नॉर्थ ईस्ट लिखा रहेगा तो ईस्ट से कहाँ जाना है? नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। और एंगल जब नहीं दिया रहता है तो इसको हम 45 डिग्री लिखते हैं। नहीं दिया रहेगा तब, और दिया रहेगा तो लिखेंगे। अब इसका मतलब है कि यहाँ से आप कहाँ गए? आप गए हैं कितना दिया हुआ है? पॉइंट P पर गए। कितना मीटर गए आप? 1 मीटर। 1 मीटर गए ना। एंगल कितना बनाया आप? ये आपका ये 45 बनाया, तो ये भी 45 से बनाएगा। क्या? तो अकॉर्डिंग टू बॉयड-सेवर्ट लॉ अगर हम बात करें तो बॉयड-सेवर्ट लॉ, क्योंकि एक ही लॉ इसमें हम पढ़ाए ही है, इसी पर सारा काम हो रहा है। क्या? तो बॉयड-सेवर्ट लॉ के हिसाब से क्या होगा? dB = μ0/4 पाई IDL sin θ/r² होता है। क्या? तो ये 10⁻⁻7, I का वैल्यू कितना है? 5 है। DL का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻2। साइन आपका 45 डिग्री बाई R का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁹। ये कितना आएगा? 1/√2 आ जाएगा। ये 5/√2 × 10⁻⁹। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? कितना आता है? 3.54। हाँ ठीक है, इतना टेस्ला आ गया। अब डायरेक्शन पूछ रहा है, तो अब डायरेक्शन देखिए। करंट आपको जा रहा है इस डायरेक्शन में। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल लगा रहा है। करंट ऐसे जा रहा है, इस फिंगर्स को रोटेट करना है। जिधर आपको निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है ना, तो इधर रोटेट करेंगे। अगर ये पॉइंट यहाँ रहता, अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ है, तब रोटेट जब हम इसको करते हैं, इसको पूरा रोटेट करते हैं ना। जब पूरा करेंगे तब ना इधर आएगा। तो इधर पूरा करेंगे तो फिंगर्स इधर की तरफ दिख रहा है ना, बाहर की तरफ दिख रहा है। ये अंदर की तरफ दिख रहा है, तो अंदर की तरफ हो गया इनवर्ड, अब बाहर की तरफ हो गया आउटवर्ड। यह स्क्रू रूल पता है। स्क्रू रूल में क्या करेंगे? इसको यहाँ रख के कस दीजिए, है ना, कसीगा अपने अंदर चल जाएगा। क्या? अंदर चल गया, इन्वर्ट हो गया। सबसे आसान तरीका है, यहाँ रख के इसको नचा देना है। ठीक है ना, हो गया, इन्वर्ट हो गया। डायरेक्शन क्या होगा? इन्वर्ट हो गया। क्योंकि डायरेक्शन समझने में साल बीत जाता है, ये दिमाग में रखिए। डायरेक्शन को हल्के में मत लीजिए। बहुत बच्चा को डायरेक्शन ही नहीं समझ में आता है। और न्यूमेरिकल जब जाइएगा ऑब्जेक्टिव बनाने, तो डायरेक्शन के साथ ये रहता है, वहाँ फंस जाइएगा। क्या? तो बहुत ईजी तरीका है, स्क्रू रूल याद रखिए। और ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। एन एलिमेंट DL dx I कैप, मतलब x डायरेक्शन में है, वेयर dx कितना है? 1 सेंटीमीटर। dx का वैल्यू आपका है 1 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर। ठीक है ना। ये आपका है DL वेक्टर, ये dx I कैप है। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कहाँ रखा गया? ये ओरिजिन पर रखा गया है। एंड कैरीज अ लार्ज करेंट, और करेंट जो कैरी कर रहा है कितना है? 10 एम्पियर है आपका। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो वाई एक्सिस पर आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब 2 एक्सिस आपको लेना है, एक एक्स एक्सिस लेना है और दूसरा आपका वाई एक्सिस लेना है। ठीक है ना। एलिमेंट DL जो लिया गया है, कहाँ लिया गया है? एक्स एक्सिस पर लिया गया है। कहाँ लिया गया? ओरिजिन पर, मतलब वही एक्स एक्सिस पर लिया गया है। ये DL वेक्टर है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए इसको dx I कैप लिखा गया है। कैप लगाने का मतलब I कैप लग गया, मतलब एक्स डायरेक्शन में है ये। ठीक है ना। और आपका इसमें dx का वैल्यू दे दिया है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लेंगे। इस प्लेस एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करेंट I। और करेंट कितना कैरी कर रहा है?
10 एम्पियर बड़ा करंट इससे जा रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर पी पर निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, कितना दूरी पर निकालना है आपको, निकालना है r इक्वल टू 0.5 मीटर पर निकालना है। करंट आपका ऐसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और आपको आना क्या है, इस पॉइंट पर आना है, तो आप रोटेट कीजिएगा, ऐसे रोटेट कीजिएगा ना, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो डाउनवर्ड, तो ये पॉइंट यहाँ थोड़ा है, पॉइंट तो यहाँ है, तो ऐसे जो रोटेट इसको ऐसे पूरा आना पड़ेगा ना, तब नहीं यहाँ पर पहुँचेगा, तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा ना। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा, सबसे बढ़िया इसको कस दीजिए, बस हो जाएगा। क्या यहाँ रखिएगा, नीचे लाइएगा तो ऐसे अंदर चला गया, अब बाहर लाइएगा तो बाहर निकल जाएगा, क्या हो गया, मतलब ऐसे क्यों रोटेट किए, पॉइंट यहाँ पर है और नीचे रहता था, इसको कस देंगे अंदर चल जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है, कोई दोस्त के हाथ पर रख के मारिए, अपने पता चल जाएगा अंदर है कि बाहर है। एग्जाम में जैसे दिक्कत है, स्क्रू रखे रहिएगा पॉकेट में, ठीक है ना, तो पेचकस भी रख के रहिएगा, ठीक है ना, पेचकस भी रख के रहिएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन पता चल जाएगा कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मतलब दिमाग में फिट हो जाएगा, अरे इसका तो कसे तो अंदर गया बाहर गया। एक आध दो बार हम लोग भी कन्फ्यूज किए हुए हैं, कभी खोलने गए तो कसा गया, ठीक है ना, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा यहाँ पर, तो डी का वैल्यू कितना होगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई आपका आई डी एल क्रॉस आर फैक्टर बाई आपका आर क्यू होगा। अब फैक्टर फॉर्म में हम इसलिए ले रहे हैं कि ये आर जो आपका है, आर फैक्टर जब हम इसको लिखेंगे तो 0.5 जे कैप होगा, वाई एक्सिस पर है तो क्या होगा 0. मतलब वाई एक्सिस पर किसी चीज़ को लेंगे तो जे कैप लिखते हैं, डायरेक्शन वाई की तरफ ले रहा है ना, डिस्टेंस जो है, तो यहाँ पर वैल्यू 10⁻⁻⁷। करेंट कितना है आपका, करेंट आपका है 10 एम्पियर, और dl का वैल्यू है dx आई कैप, और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 0.5 जे कैप, अब बाई 0.5 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो आप वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं, आई क्रॉस जे क्या होता है, प्लस के कैप। अब प्लस के कैप का मतलब समझ रहे हैं कि जेड एक्सिस बाहर की तरफ होता है तो प्लस के कैप, तो इससे भी पता चल गया कि डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना। यहाँ से इससे भी निकल गया कि बाहर की तरफ है, मतलब ये 10⁻⁻⁶ dx इंटू 0.5 और आई क्रॉस जे क्या होगा, प्लस के कैप, है ना, और इसका वैल्यू हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻3। मतलब ये वैल्यू जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 10⁻⁻6 dx का वैल्यू कितना है 10⁻2, 5 इंटू 10⁻1, ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 10⁻3 के कैप। के कैप का मतलब समझ ही रहे, इतना टेस्ला भी लिख लीजिएगा यूनिट में भी, है ना। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, इसे ये कट जाएगा 25 मरतबे, इसे ये कटेगा 3 मरतबे, है ना, इस सबको प्लस कर दीजिए, तो 1/25 इंटू 10⁻6। तो इसमें क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि 25 से काटना भी तो है, तो 25 से काटेंगे इसको तो 4 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻8 टेस्ला। ये किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखिए कैलकुलेशन आपके हाथ में, कैलकुलेशन को कैसे हम फास्ट करेंगे, कैलकुलेशन के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स है ये तो क्या। अब ये बहुत बच्चा गुना भाग करते रह जाता है, निकलता ही नहीं रिजल्ट, है ना। ये सब चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, इसमें कोई नया बात नहीं है, आप कर सकते हैं अपने से भी, ठीक है। वैक्सीन दिला के आया था, हमको कोई दिक्कत नहीं है।